हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिलेक्शन मेंटोर। लास्ट क्लास के अंदर हमने बेसिक कंसेप्ट्स और कुछ क्वेश्चंस देखे थे ब्लड रिलेशन के, जिसमें हमने वर्ड्स प्रॉब्लम देखी थी, कोडिंग फॉर्म देखी थी। आज हम इसकी थर्ड कैटेगरी पजल फॉर्म देखेंगे, ब्लड रिलेशन विद पजल। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आईबीपीएस क्लरिकल के अंदर आए भी हुए हैं, सेम कैटेगरी के तो नहीं, पर हाँ कुछ कुछ मैच करते हुए। प्रीलिम्स में बेसिकली आपको ये देखने को मिल सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज ब्लड रिलेशन विद पजल की कैटेगरी। देखो, बहुत माइनर से क्वेश्चंस हैं, एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चंस होंगे, ये आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई देंगे। तो यहाँ सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन में आपको क्या मेंशन किया गया है, देयर आर 6%, 6 लोग दिए गए हैं यहाँ पे आपको। नाम है BCDEFG, 6 लोग हैं हमारे पास में। अब देखो, उसने इनके रिलेशंस बताना स्टार्ट किया है, यहाँ से हमें यही कैच करना है। ठीक है, तो जो रिलेशंस हमें उसने बताना स्टार्ट किया है, तो बोला गया है सी इज द मदर इन लॉ ऑफ जी। सी किसकी मदर इन लॉ है? जी की। अब मदर इन लॉ क्या हो सकती है? देखो, उसकी पत्नी की माँ भी हो सकती है, और पति की पत्नी की माँ भी हो सकती है, और पत्नी के पति की माँ भी हो सकती है। दोनों तरफ की वो मदर इन लॉ ही कहलाती हैं। ठीक है, मैटरनल पैटर्नल इसमें हम नहीं लगाते। तो हम क्या कहेंगे, सी इज द मदर इन लॉ। मदर इन लॉ मीन्स हो गया माइनस, इसका या तो ये बेटा है या बेटी है, मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी या तो वाइफ है या तो हस्बैंड है, मुझे नहीं पता, आगे बोला गया है। देखो, इनके रिलेशन हमें नहीं पता, लेकिन हाँ इसकी ये मदर इन लॉ है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, हु किसके लिए आता है, हमेशा ध्यान रखना, लास्ट पर्सन के लिए हु का यूज किया जाता है, मतलब हु जी के लिए आ रहा है। जी, हु इज द फादर, फादर मीन्स प्लस, मतलब जेंडर पता लग गया, मतलब ये क्या हो गई, माइनस। तो जी हु इज द फादर ऑफ ई, इसका मतलब इनका एक बेटा या बेटी है जिसका नाम है ई, लेकिन इसका जेंडर हमें नहीं पता। और यहां तक हमें अभी टोटल 1 2 3 4 लोगों के बारे में पता लग चुका है। हैं कितने? 6 लोग। नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है डी इज द मदर ऑफ एफ। अच्छा, डी इज द मदर ऑफ एफ इसने बोला है, तो ये यहाँ पे कहीं भी लिंक नहीं हो रहा, तो इसको हम अलग से बना लेते हैं। डी इज द मदर ऑफ एफ, जहां भी लिंक होगा हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो इन सबको मिला के, टोटल मिला के हमारे पास कितने लोग हो जाएंगे? 6। 4 ये, 2 ये। एंड हैज ओनली वन डॉटर। अच्छा, एंड किसके लिए आया है? डी के लिए। फर्स्ट पर्सन को यूज करता है हमेशा एंड। तो डी इज द मदर ऑफ एफ एंड हैज ओनली वन डॉटर, उसकी केवल एक ही बेटी है। ठीक है, एफ के बारे में हमें नहीं पता, वो बेटा भी हो सकता है और बेटी भी। देयर आर नो सिंगल पेरेंट्स इन द फैमिली, फैमिली में कोई भी सिंगल पेरेंट्स नहीं है। आपको समझ में आ गया होगा, अगर कोई सिंगल पेरेंट्स है तो ये सिंगल नहीं होगी। अगर ये सिंगल नहीं है, इसका मतलब ये किसकी वाइफ होने वाली है? डी की वाइफ, जी की वाइफ होने वाली है डी। और इसका यहाँ पे एक और इन दोनों का चाइल्ड है जो है एफ, और उसने ये बोला है कि डी हैज ओनली वन डॉटर, अगर उसकी एक बेटी है तो एक बेटा होगा। तो अब ये डिफाइन नहीं है कौन बेटा है कौन बेटी है, लेकिन इनमें से कोई एक तो बेटा होगा, मेल होगा, और एक क्या होगी? फीमेल होगी। ठीक है, एक इनमें से एक मेल होना पड़ेगा और एक फीमेल होना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे उसने बोला है, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, क्योंकि हमारा एक चार्ट बन चुका है। हाउ इज ई रिलेटेड टू डी? ई का रिलेशन डी के साथ क्या है? अब देखो, ये हम नहीं बता सकते, ये डॉटर भी हो सकती है और सन भी हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता, क्योंकि एक बेटा एक बेटी है, तो कांट बी डिटरमाइन, क्योंकि ये डॉटर भी हो सकती है और सन भी हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ? बी का एफ से क्या रिलेशन है? फर्स्ट, बी हमें पता नहीं है। अच्छा, 1 2 3 4 5 लोग हुए, एक बी हमारे पास बच रहा था, और कोई भी सिंगल पेरेंट्स नहीं है, इसका मतलब बी कौन हो गया यहाँ पे? बी हो गया ग्रैंडफादर। तो हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ? तो बी कौन लगेगा? एफ का, तो ग्रैंडफादर लगेगा। कौन लगेगा? ग्रैंडफादर। आंसर इज ए। क्लियर है, बेसिक क्वेश्चन था। मैक्सिमम आपको 2 क्वेश्चंस के लिए इसके अंदर हद मार के मैक्सिमम 2 मिनट्स लगने चाहिए, वो भी ज्यादा है। 1.5 to 2 मिनट्स मोर देन सफिशिएंट है इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, यहाँ पे इसने सॉल्यूशन दिया हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो तो ये आपके पास सॉल्यूशन है, हमें इसको कंसीडर नहीं करना है क्योंकि हमें सॉल्व करके देखना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अगेन 2 का सेट है आपके पास में, 2 नंबर के क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है, देयर आर 7 मेंबर्स। कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। ठीक है, ए थ्रू जी इन अ फैमिली, किसी फैमिली में, कहां से कहां तक? ए से लेके जी तक। और आपको पता होगा ए टू जी तक नंबरिंग भी क्या होती है? 1 to 7 होती है, बता चुका हूं मैं आपको प्रीवियस क्लास में। देयर इज नो सिंगल पेरेंट, ये देखो एक और सिंगल लाइन आ गई कि कोई भी सिंगल पेरेंट नहीं है फैमिली के अंदर। क्लियर है यहां तक? देखो फर्स्ट क्या कह रहा है, जीज ओनली सिस्टर्स, मदर्स ओनली ब्रदर्स, फादर्स इज बी। कितना लंबा रिलेशन दे दिया, हमें बना के चलना पड़ेगा। फिर से सुनना, जीज, ये है जीज, जीज मतलब जी का या जी की, जेंडर नहीं पता।
जीज ओनली सिस्टर, तो जी का या जी की एक लौती बहन, कुछ भी मान लो, यहां डॉट लगा देता हूं मैं, ठीक है। जीज ओनली सिस्टर्स, ये हो गई मदर्स, जी की इकलौती बहन की मदर, वो जी की भी मदर होगी, इसको भी डॉट लगा देता हूं यहां पे मैं। मदर्स ओनली ब्रदर, इसकी मदर का ओनली ब्रदर, ये मैं एक और डॉट यहां लगाता हूं, ये इसका भाई हो गया ब्रदर, मदर हो गया तो माइनस हो गया, ठीक है, सिस्टर हो गया तो माइनस हो गया, ठीक है। अब फिर से पढ़ते हैं, जीज ओनली सिस्टर्स, मदर्स ओनली ब्रदर्स, फादर, मतलब इन दोनों के जो पिता हैं, इन दोनों के जो पिता हैं, दैट इज बी। ये हो गया आपके पास में, क्लियर है यहां तक? एक दो तीन चार पांच लोग हैं साथ में से। चलिए आगे बोल रहा है, एफ इज दी ओनली सन इन लॉ ऑफ डी, एफ जो है वो डी का सन इन लॉ है। कोई बात नहीं, कोई भी सिंगल पेरेंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे इसकी वाइफ आनी जरूरी हो जाएगी, ठीक है। अभी हमें पता नहीं है तो 6 लोग ये हो गए, ठीक है। और कोई भी सिंगल पेरेंट्स नहीं है तो यहाँ पे इसका एक हस्बैंड भी हो जाएगा, ठीक है। तो एक एक दो तीन चार पांच छह सात लोग हो गए। अब बस हमें रिलेशन बैठाना है, एफ इज द ओनली सन इन लॉ ऑफ डी, एफ सन इन लॉ है। देखो कंप्लीट हो गए 7 मेंबर्स, तो अब और कोई तो जुड़ नहीं सकता, 7 मेंबर कंप्लीट हो गए तो और कोई तो जुड़ नहीं सकता, तो सन इन लॉ इसका ही हो सकता है, ये बेटी है तो सन इन लॉ यही हो सकता है। एफ इज द ओनली सन इन लॉ, इसका मतलब ये क्या है, एफ है, एफ इज द ओनली सन इन लॉ ऑफ डी, डी ये तो हो नहीं सकती, सन इन लॉ है तो ये माइनस हो जाएगा डी। क्लियर हो रही है यहां तक बात? क्लियर है, एफ सन इन लॉ डी का है, ये तो बी है, वो उसका फादर इन लॉ है, तो डी कौन हो जाएगी, मदर इन लॉ, और ये इन दोनों का क्या हो जाएगा, सन इन लॉ। जेंडर ऑफ ई एंड सी इज सेम, ई और सी का जेंडर सेम है, फाइन। ई और डी है, ई और सी है कौन, ये पहले हमें पता लगाना है, लेकिन इनका जेंडर क्या है, सेम, इट्स ओके। आगे देखो, जी इज द ओनली नेफ्यू ऑफ ए, जी नेफ्यू है मतलब उसका जेंडर प्लस होगा, ओनली नेफ्यू ऑफ ए है, इसका मतलब नेफ्यू किसका है, ए का है, क्योंकि उसका ब्रदर था वो, तो ए यहाँ पे आ गया। अच्छा बच रहा है ई और सी, ई और सी आ गए, दोनों का जेंडर सेम दिख रहा है आपको, ये और ये, माता और बेटे, बेटी और मम्मी हो गए ये दोनों, लेकिन कौन सी है कौन ई है ये नहीं पता। सी डज नॉट बिलोंग्स टू द सेकेंड जनरेशन, अच्छा ये तो थी फर्स्ट जनरेशन, ये थी सेकेंड जनरेशन, और ये है थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में सी बिलोंग कर नहीं सकता, कंप्लीट हो गया, सेकंड के लिए मना कर रहा है, इसका मतलब ये सी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो आपका क्वेश्चन बन गया, टोटल 7 मेंबर्स आ गए, ठीक है, जेंडर पता लग गए। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें देखें तो, हाउ इज सी रिलेटेड टू बी, सी का बी से क्या रिलेशन है, तो सी का बी से क्या रिलेशन है, सी की माता के पिता है बी, तो सी का बी से क्या रिलेशन है, सी कौन लगा, बी का ग्रैंडसन, सी बी का कौन लगा, ग्रैंडसन, और बी सी का कौन लगा, इसका उल्टा करें तो ग्रैंडफादर, बी सी के कौन लगे, ग्रैंडफादर, सॉरी, और सी बी का कौन लगा, जेंडर क्या है, फीमेल है, तो सी बी की कौन लगी, ग्रैंड डॉटर, सी बी की कौन लगी, ग्रैंड डॉटर, नॉट ग्रैंडसन, क्योंकि उसका जेंडर फीमेल है, ठीक है। और बी सी के कौन लगे, ग्रैंडफादर, क्योंकि बी का जेंडर प्लस है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ, अच्छा ई का एफ से रिलेशन पूछा है, तो ये ई है हमारे पास में और ये एफ है, तो डेफिनेट सी बात है कि ई पत्नी है किसकी, एफ की, और एफ पत्नी है किसका, ई का, तो ई पत्नी है, मतलब क्या हो गया, वाइफ। क्लियर हो गया बात? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए आपके पास में कंप्लीट हो गया, देखो ये ई और एफ का रिलेशन हो गया, मैरिड टू, इनके 2 चाइल्ड हो गए, सी और जी, ए हो गया ब्रदर, और डी और बी हो गए इनके फादर और मदर। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देयर आर 8 मेंबर्स, अब की बार कितने मेंबर्स की बात हो रही है, 8 मेंबर्स की बात हो रही है, और 8 मेंबर की यदि मेरे पास बात हो रही है तो उस कंडीशन के अंदर हमारे पास में जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं 8 हो जाएंगे, और 8 मेंबर्स के रिलेशन हमें चेक करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो कोई भी सिंगल पेरेंट्स नहीं है, उसने ये बोल दिया है हमें, ठीक है, और एच इज द फादर इन लॉ, अब देखो वापस वही रिलेशन आ रहा है, एच फादर इन लॉज ओनली ब्रदर्स, फादर इज बी, तो वापस बनाना शुरू करते हैं। एच के जो भी फादर इन लॉ है, मतलब उसकी वाइफ या हस्बैंड के पिता, हमें नहीं पता, एच के जो फादर इन लॉ हैं ओनली ब्रदर, उनका एक लौता जो भाई है, ओनली ब्रदर्स फादर, मतलब इसका पिता तो इसका भी पिता, उन दोनों के पिता कौन है, बी हैं।
क्लियर है? यहां तक सबके जेंडर क्लियर है मेरे को? आगे देखो क्या कह रहा है, सी इज दी ओनली ब्रदर इन लॉ ऑफ एफ। अब देखो सबसे पहले कोई सिंगल पेरेंट्स नहीं है तो हम फैमिली पूरी करने की कोशिश करते हैं। ये माइनस, ये आपके पास में ब्रदर है, इसके चाइल्ड है, तो ये माइनस, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 7 मेंबर मुझे मिल गए, ठीक है। अब C इज दी ओनली ब्रदर इन लॉ ऑफ H। H ये रहा, इसका ब्रदर इन लॉ कौन है? C इसका ब्रदर इन लॉ है, ठीक है। तो अब 8 हो गए क्या? 2 3 5 6 7 8 लोग हो गए, मतलब फैमिली कंप्लीट हो गई। तो C इज दी ओनली ब्रदर इन लॉ ऑफ H अगर हमने कहा है तो ये मेरे पास हो गया। E इज दी ओनली डॉटर ऑफ F। अच्छा, अब E जो है डॉटर है, तो इस फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में तो नहीं बोल सकते, क्योंकि वहां पे हमें रिलेशन इसको बना ही सकते नहीं, तो इसके माता पिता दोनों चाहिए पड़ेंगे हमें। तो क्या बोला गया है? E इज दी ओनली डॉटर ऑफ F। अब E इसको बनाना पड़ेगा तभी वो F की डॉटर होगी, और F इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, जेंडर डिफाइन करना पड़ेगा। तो E इज दी डॉटर ऑफ F। हु किसके लिए आया है? F के लिए। F मतलब हु इज दी सिस्टर इन लॉ। अब सिस्टर इन लॉ बोला है मतलब F इसको होना पड़ेगा, क्योंकि वो फीमेल है, और तभी वो इसकी माँ हो पाएगी, और उसकी बेटी या बेटा जो भी है। तो देखो E इज दी डॉटर, डॉटर हो गई तो E माइनस हो गया, और H फिर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और F हु इज दी सिस्टर इन लॉ। F सिस्टर इन लॉ है किसकी? इसकी हो सकती है, क्योंकि इसका हस्बैंड तो ये है, और हस्बैंड का भाई जो हो जाएगा ब्रदर इन लॉ, और वो उसकी कौन हो जाएगी? सिस्टर इन लॉ। तो A कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा A, ठीक है। और जेंडर ऑफ D एंड H आर सेम। H तो ये है ही, D एक ये बच रहा है, ये हो नहीं सकता क्योंकि ये फीमेल है, और इसका मतलब D किसको होना पड़ेगा? इसको क्या होना पड़ेगा? D होना पड़ेगा, और एक G बच रहा है तो ये हो जाएगी G। क्लियर है? यहां तक मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हाउ इज G रिलेटेड टू C? तो G का रिलेशन C के साथ क्या है? तो G देखो यहाँ पे इसकी ग्रैंड मदर बन रही है। ग्रैंड मदर बन रही है क्या? क्योंकि C और E के पिता जो हैं वो D हैं, और उनके पिता B हैं, और उनकी माता G है। इसका मतलब कौन हो जाएगी? ग्रैंड मदर हो जाएंगी। हाउ इज G? G C की ग्रैंड मदर हो जाएंगी, और C G के कौन हो जाएंगे? ग्रैंड सन हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ इज H रिलेटेड टू D? हाउ इज H रिलेटेड टू D? तो H कौन है? सन इन लॉ है। अभी थोड़ी देर पहले ही उसको बताया था कि H के फादर इन लॉ कौन है? D। तो H D का क्या हो गया? सन इन लॉ। क्लियर है? चलिए आपको ये जेंडर पता होने चाहिए। अगर A टू B जा रहे हो तो A का B से रिलेशन बताना है, और यदि D टू मतलब B टू A जा रहे हो तो आपको फर्स्ट का सेकंड से रिलेशन मतलब D का B से बताना है। क्लियर है यहाँ तक? जो फर्स्ट पूछा जाता है उसका जेंडर बताना होता है हमें। चलिए फिर आगे चलते हैं। हाउ इज F रिलेटेड टू D? F कौन है? ये रहा। F का D से, D मतलब इससे रिलेशन बताना है, तो F कौन है? D की वाइफ है, और D F का कौन है? हस्बैंड है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है बात? चलिए, तो ये जो 3 क्वेश्चन थे ये हमने कंप्लीट कर लिए। ये इसका चार्ट है, आप एक बार देख सकते हो और चेक कर सकते हो इस तरीके से इसने चार्ट मैनेज किया है। यहाँ तक क्लियर है सबको? चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे अब हमारे पास में एक क्वेश्चन और है, इसको वाले सेट को और देख लेते हैं एक बार हम। तो हमारे पास ये सेट जो है ये क्या कह रहा है? देखो यहाँ पे वापस हमारे पास में अपने 6 मेंबर्स दिए हुए हैं। 6 मेंबर ये रहे हमारे पास में। 3 जनरेशन है, ठीक है। 6 मेंबर 3 जनरेशन। ओनली मैरिड कपल हैज चाइल्ड, जिनकी शादी हो चुकी है केवल उन्हीं के बच्चे होंगे। वेट ऑफ ईच पर्सन इज डिफरेंट, हर व्यक्ति का वेट डिफरेंट है। अच्छा, अब यहाँ पे इसने 2 चीज ऐड कर दी है, एक तो रिलेशन साथ में वेट, तो 2 मैनेज करने हमें। एफ फादर्स ओनली सिस्टर इज। अच्छा, अब एफ एक कोई व्यक्ति है, उसके फादर हैं, एफ फादर हमें नहीं पता। ओनली सिस्टर, कोई सिस्टर है इसकी, वो कौन है? ई है। वो कौन है? ई है। एफ के फादर की सिस्टर कौन है? ई है। फर्स्ट सेंटेंस क्लियर हो गया। हु किसके लिए आया है? सेकंड पर्सन के लिए। ई हु इज लाइटर पर्सन, लाइटेस्ट पर्सन, ठीक है। लाइटेस्ट पर्सन है तो मैं एक काम करता हूं, टोटल 6 है तो 1 2 3 4 5 6। ई लाइटेस्ट है, यहां बैठा दिया। क्लियर है? चलिए डी के लिए बोला गया कि डी हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ ई। डी ई की सिस्टर इन लॉ है, समझ पा रहे हो? सिस्टर इन लॉ कब बनेगी? जब वो इसकी वाइफ होगी। इनका एक चाइल्ड एफ हो गया हमारे पास में। अच्छा, डी हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ ई इज, तो इज किसके लिए आया है? क्योंकि एंड और जब कुछ नहीं दिया होता तो फर्स्ट पर्सन। तो डी हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ ई इज मतलब डी इज लाइटर देन ओनली सी। डी इज लाइटर देन ओनली सी। डी इज लाइटर देन ओनली सी। क्लियर हो गया? ये मैंने बैठाया तो केवल सी से हल्का है, बाकी किसी से हल्का नहीं है।
सी हु मतलब सी की बात हो रही है। सी हु इज वाइफ ऑफ ए। सी किसकी वाइफ है? सी वाइफ है ए की। अभी हमें पता नहीं है क्योंकि एक जनरेशन और है तो हम ऊपर भी बैठा सकते हैं नीचे भी ले जा सकते हैं, अभी क्लियर नहीं है। ए हु इज फादर ऑफ डी, अच्छा मतलब ऊपर आएगा, क्लियर हो गया। ए जो है वो डी के फादर है, ए डी के फादर है तो सी डी की मदर हो गई। यहां तक क्लियर है। एक दो तीन चार पांच छह, छह लोग हो गए हमारे पास में, दो तीन पांच और एक छह। अब किसी और को ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो देखो ए बी बच रहा है तो इसको बी होना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। ए हु इज फादर ऑफ डी क्लियर हो गया। डी इज, अब देखो इज किसके लिए है? फर्स्ट पर्सन के लिए। ए हु इज फादर ऑफ डी इज मतलब कौन? ए इज लाइटर देन हिज ग्रैंड डॉटर। ए की ग्रैंड डॉटर कौन है? एफ हो सकती है, इसका मतलब एफ का जेंडर पता लग गया। ए इज लाइटर देन हिज ग्रैंड डॉटर, तो ए उसकी ग्रैंड डॉटर से हल्का है। ए इज लाइटर देन हिज ग्रैंड डॉटर, ये इस तरीके से आएगा। इन तीनों में से सेट कहीं भी बैठ सकता है। एफ ये भी हो सकता है, ए ये भी हो सकता है, एफ ये भी हो सकता है, ए ये भी हो सकता है, ठीक है। बट हैवियर, बट किसके लिए आता है? फर्स्ट पर्सन के लिए। फिर से सुनो, ए इज द फादर ऑफ डी इज मतलब ए इज लाइटर देन ए, बट मतलब ए इज लाइटर देन एफ, एफ उसकी ग्रैंड डॉटर है। ए इज लाइटर देन एफ बट मतलब वापस किसकी बात हो रही है? ए की। ए एफ से तो हल्का है बट हैवियर देन हिज ग्रैंड सन इन लॉ, बट हैवियर देन हिज सन इन लॉ। ए का सन इन लॉ कौन है? तो ए का सन इन लॉ कौन आ गया हमारे पास में? बी आ गया। बी से हैवी है तो ये वाले केस में तो बन ही नहीं सकता क्योंकि बी इधर हैवी हो जाएगा, ये कैंसिल कर दो। तो ये एफ, ये ए, ये बी, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर है? तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हाउ इज एफ रिलेटेड टू ई? एफ का ई से क्या रिलेशन है? तो हाउ इज एफ रिलेटेड टू ई? कौन हो जाएगा? नीस हो जाएगी क्योंकि लड़की है और ई उसकी बुआ हो सकती है, ठीक है। आगे देखो, हाउ मेनी पर्सन आर लाइटर देन ए? तो इसको हटा दो। ए से लाइटर कितने हैं? ओनली 2। ए से लाइटर कितने हैं? ओनली 2। क्लियर है यहां तक? ए से लाइटर कितने हैं? ओनली 2। आगे देखो, हाउ मेनी पर्सन आर हैवियर देन एफ फादर? तो एफ के फादर हैं कौन? तो एफ के फादर कौन है? बी। तो बी से हैवियर कितने लोग हैं? 1 2 3 4। बी से हैवियर कितने लोग हैं? 4। हाउ इज सी रिलेटेड टू बी? सी का रिलेशन बी से क्या है? तो देखो सी की बेटी ने बी से शादी करी है तो लॉ से जुड़े। तो हाउ इज सी रिलेटेड टू बी? तो ये मदर हुई डी की, तो मदर इन लॉ किसकी हो गई? बी की। तो हाउ इज सी रिलेटेड टू बी? मदर इन लॉ। सी बी की कौन हुई? मदर इन लॉ। क्लियर है? और लास्ट क्वेश्चन यदि हम यहाँ पे देखें तो हाउ मेनी पर्सन आर लाइटर देन एफ? तो एफ से लाइटर पर्सन कितने हैं? 3। ए बी और ई, आंसर इज 3। क्लियर है? ये यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हैं, ये आप यहाँ पे इनका अरेंजमेंट देख सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन चल रहा है। क्लियर हो गई मेरे हिसाब से बात? क्लियर है? चलिए फिर यहाँ पे आपके पास अगर अपन देखें तो इसको इस तरीके से देखना, क्योंकि यहाँ कम से ज्यादा की ओर लेके जा रहा है वो, अपन ने ज्यादा से कम की ओर किया है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ और इसके कुछ क्वेश्चंस भी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। अभी तक हमने 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हमारे। कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट कर चुके हैं हम, डायरेक्शन डिस्टेंस कंप्लीट कर चुके हैं और ब्लड रिलेशन कंप्लीट कर चुके हैं। ये ऐसे बेसिक टॉपिक हैं जिनमें से आप मान लो कि प्री के अंदर एटलीस्ट 5 to 7 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ज्यादा भी मिल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।